हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और कंप्यूटर सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। और सेकंड टर्म में क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइजेस में से और क्वेश्चन आंसर्स में सब डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सेकंड टर्म में जो आपको चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं। कंप्यूटर वायरस, database and DBMS, an introduction relationship between tables in MS Access, query and reports in MS Access। ये 4 चैप्टर्स हैं जो कि आपको सेकेंड टर्म में आएंगे। तो बच्चों, कंप्यूटर वायरस चैप्टर पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आपको रीड करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए इसमें। तो बच्चों, कंप्यूटर वायरस में सबसे पहले वायरस की फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको। ये मैंने अंडरलाइन की हुई है, जो भी मैंने अंडरलाइन किए हैं टॉपिक्स वो आपको पढ़ लेना, ताकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको एग्जाम में उनमें से कुछ ना कुछ आ सकता है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म वायरस की आनी चाहिए। मॉलवेयर की फुल फॉर्म आनी चाहिए, ये मैंने अंडरलाइन की हुई है। ओके तो बच्चों, ये कुछ लाइंस अंडरलाइन की हुई है जो कि फिलअप की फॉर्म में आ सकती हैं। तो आप ये रीड कर लेना। फर्स्ट 2 लाइंस हैं, ये जो डार्क किए हुए हैं वर्ड्स, ये फिलअप की फॉर्म में आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर। ये जो फिलअप की फॉर्म में है, ये फिलअप के रूप में भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं और टिक द करेक्ट आंसर के रूप में भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, पहले एग्जाम में आ चुके हैं या फिर से एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी मैंने इम्पोर्टेंट मार्क किए हुए हैं। तो आप अपनी बुक्स में इनको मार्क कर सकते हो और इन्हें लर्न कर सकते हो। ट्रू फॉल्स में से ये मैंने इम्पॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं। फिलअप्स में जो फिलअप्स इम्पॉर्टेंट हैं वो मार्क की हुई हैं। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग है, जिसमें कि टॉर्जन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब, स्पाईवेयर, ये बच्चों आपको कर लेने चाहिए। नेक्स्ट है 1-2 सेंटेंसेस में आपने आंसर देना है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बूट सेक्टर वायरस एंड व्हाई डू वी यूज एंटीवायरस प्रोग्राम। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कंप्यूटर वायरस, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों। हाउ डज रैंसमवेयर वायरस स्प्रेड, ये क्वेश्चन। एंड राइट एनी 2 प्रिकॉशंस दैट वन शुड टेक टू प्रिवेंट कंप्यूटर वायरस। तो बच्चों, पेज नंबर 36 पर ये जो लाइंस गिवन है, द फर्स्ट पीसी वायरस इज बिलीव टू बी बूट सेक्टर वायरस कॉल्ड ब्रेन। तो ये आपको फिलअप की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, ये लाइन आपको लर्न कर लेनी चाहिए। किसने क्रिएट किया था। ओके तो ये था चैप्टर कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, डाटाबेस एंड डीबीएमएस। तो पेज नंबर 77 पर चलते हैं। तो बच्चों, डीबीएमएस की फुल फॉर्म
ये आपने लर्न करनी है। रो ऑफ टेबल कॉल्ड रिकॉर्ड एंड कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड फील्ड। तो ये आपको फिलअप के रूप में आ सकते हैं। नेक्स्ट RDBMS, इसकी फुल फॉर्म आपको लर्न कर लेनी चाहिए। ये फुल फॉर्म आ सकती है आपको। शॉर्ट टेक्स्ट क्या होता है, लॉन्ग टेक्स्ट क्या होता है डेटा टाइप्स में, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों 84 पेज नंबर पर ये जो लाइंस गिवन है ये आपको पढ़ लेनी चाहिए। थ्रू टेबल डिजाइन व्यू विंडो यू कैन क्रिएट वट एवर fields you like and select the data type in each field। तो किसमें, टेबल डिजाइन विंडो व्यू में। ओके तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं, ये बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये शॉर्टकट कीज लर्न कर लेनी चाहिए। एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई की आएगी, फिलअप में आ सकती है, आपको टिक द करेक्ट आंसर में आ सकती है। तो ये आपको लर्न कर लेनी चाहिए अच्छे से, जिसमें कि F12 जो है वो एग्ज़ाम में आ चुकी है। तो बच्चों ये जो यू कैन रीसाइज टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डाटा टाइप ओनली, तो रीसाइज किसे कर सकते हैं, टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डाटा टाइप्स ओनली। ऑल अदर डाटा टाइप्स साइज इज प्री डिफाइंड। ठीक है, किन डाटा टाइप्स को आपको ट्रू फॉल्स में आ सकता है, फिलअप में आ सकता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, OLE की फुल फॉर्म आपकी बुक में मुझे मिली नहीं है, तो OLE की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो ये फुल फॉर्म है, इसे आप लर्न कर सकते हो और ये लाइंस जो हैं रीड कर लेना। ओके नेक्स्ट देखो बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर में जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क किया हुआ है, ये आप लर्न कर सकते हो। ट्रू फॉल्स में लगभग सभी इसके ट्रू फॉल्स जो हैं एग्ज़ाम में आ चुके हैं। फिलअप में जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मार्क कर रखा है, आप इनको एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली लर्न कर लेना। आपको सभी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, लेकिन जो मैंने मार्क की हुई हैं वो आप अच्छे से कर लेना। डिफाइनिंग टर्म्स में डेटा टाइप्स, वैलिडेशन रूल और डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉर्ड एंड फील्ड। नेक्स्ट देखो बच्चों, 1-2 सेंटेंसेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्हाई डू वी यूज टेम्पलेट्स इन एक्सेस, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। व्हाई डू वी नीड प्राइमरी की, ये भी क्वेश्चन। और व्हाट इज द यूज ऑफ डिजाइन व्यू, तीनों क्वेश्चंस बच्चों इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आते हैं ये। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में राइट स्टेप्स टू क्रिएट डेटाबेस यूजिंग टेम्पलेट।
तो बच्चों इसके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपको लर्न कर लेने चाहिए। हर चैप्टर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। 4 चैप्टर्स हैं, 4 ही क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन बेस्ड। आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो आपको सभी क्वेश्चंस लर्न कर लेने चाहिए। नेक्स्ट है 9th चैप्टर, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स एंड MS एक्सेस। तो इसमें देखते हैं ओके ये बच्चों आपको फिलअप में आ सकता है। लुक इन ड्रॉप डाउन बॉक्स अलाउज यू टू सर्च ओनली इन द करंट फील्ड। तो ये आपको फिलअप में आ सकता है। तो आपको ये सभी रीड कर लेने चाहिए, इसमें कोई फिलअप में आ सकता है। तो बच्चों ये जो अपडेट योर नॉलेज के जो लाइंस हैं आपको रीड कर लेनी चाहिए। कई बार ट्रू फॉल्स या फिलअप्स में आपको आ सकती हैं। ठीक है, ये आपको फिलअप में आ सकता है। फिल्टर बाय फॉर्म कैन बी एडवांटेजियस व्हेन द टेबल इज टू लार्ज एंड इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड। तो ये शॉर्टकट कीज गिवन है। तो शॉर्टकट कीज आपको ये लर्न कर लेनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में भी शॉर्टकट कीज थी, ये भी शॉर्टकट कीज हैं। तो बच्चों ये आपको फिलअप की फॉर्म में आ सकता है। अ प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी डिलीटेड इन MS एक्सेस। The quickest way to make changes in datasheet view through the shortcut menu that comes up when you right click a field header। ये लाइन आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट ये जो अपडेट योर नॉलेज में से ये लाइंस हैं। प्राइमरी की डजंट अलाउ टू एंटर डुप्लीकेट वैल्यूज एंड प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। ये सभी लर्न करनी चाहिए। इनमें से कोई ट्रू फॉल्स में या फिलअप्स में आ सकती है आपको। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो भी टिक द करेक्ट आंसर इम्पॉर्टेंट है वो मैंने मार्क किए हुए हैं। ट्रू फॉल्स में जो इम्पोर्टेंट हैं वो मार्क कर रखे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में जो इम्पोर्टेंट हैं वो मार्क कर रखे हैं। ये सभी आपको लर्न कर लेने चाहिए सेकेंड टर्म एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, डिफाइन द फॉलोइंग में प्राइमरी की जो है डिफाइन करना आपको एग्जाम में पहले भी आ चुका है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको दोनों की कर लेनी चाहिए डिफाइन में, लेकिन प्राइमरी की जो है वो एग्जाम में आ भी चुका है। 1-2 सेंटेंसेस में 2 क्वेश्चंस हैं जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सप्लेन, लुक इन, मैच एंड सर्च ऑप्शन टू फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पहले आ चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में है 10th चैप्टर, क्यूरी एंड रिपोर्ट्स इन MS एक्सेस। तो इसमें से देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
तो बच्चों ये जो लाइंस हैं 115 पेज में जो कि मैंने मार्क कर रखी हैं, ये लाइंस इंपॉर्टेंट है। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, फिलअप आ सकता है। अपडेट योर नॉलेज में से ये फिलअप के रूप में आ सकता है। यूजिंग द रिपोर्ट विजार्ड इज अ ग्रेट वे टू क्रिएट बेसिक रिपोर्ट। You can design your own reports by using design view और layout view। कोई भी आप इनमें से फिलअप में या ट्रू फॉल्स में आ सकता है। डिफॉल्ट पेज साइज फॉर अ रिपोर्ट इज 8.5 इंचेस मल्टीप्लाई बाय 11 इंचेस। तो बच्चों एक्सरसाइजेस में से जो इम्पॉर्टेंट हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स, वो मैंने मार्क कर दिए हैं। ट्रू फॉल्स मार्क कर दिए हैं, फिलअप्स मार्क कर दिए हैं। एंड डिफरेंशिएट करना है मेजर की माइनर की। ये एग्जाम में आ चुका है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है 1-2 सेंटेंसेस में। Why do we need sorting? And answer briefly, what is the use of wildcard in query? And application based question भी आपने इसका रीड कर लेना है। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चंस आपके 4 चैप्टर्स में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं। तो आप सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए इन्हें स्पेशली प्रिपेयर करें बच्चों। सभी प्रिपेयर करो, चैप्टर्स रीड करो, एक्सरसाइजेस प्रिपेयर करो, क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करो, लेकिन जो मैंने मार्क करवाया है इसे स्पेशली प्रिपेयर करो एग्जाम्स के लिए। ओके बच्चों, इस क्लास में इतना ही। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं, आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।